तीनों। और ये तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको, शिवराज सिंह चौहान राजभवन पहुंच गए हैं। ये तस्वीरें सामने आ गई हैं। इस्तीफा देने के लिए मुख्यमंत्री के पद से शिवराज सिंह चौहान राजभवन पहुंचे हैं। 2005 में जब नवंबर के महीने में मुख्यमंत्री उनको बनाया गया था, तब से लेकर आज तक कभी भी उन्होंने प्रदेश की पॉलिटिक्स में पीछे मुड़कर नहीं देखा। 2018 के चुनाव में बीजेपी को हार का सामना जरूर करना पड़ा था, लेकिन उस समय 47,000 वोट बीजेपी ज्यादा पाई थी, लेकिन कमलनाथ की सरकार वहां पर बनी थी। 5 सीटें बीजेपी पीछे रह गई थी। एक बार फिर से लाडली बहना योजना और तमाम योजनाओं को लेकर बार बार शिवराज सिंह चौहान आगे बढ़ते रहे और बड़ा इमोशनल कार्ड भी खेलते हुए नजर आइए, कहते हुए महिलाओं के बीच में कि तुम्हारा भैया जब चला जाएगा तो बहुत याद आएगा। और जब से चुनावी रिजल्ट निकला उसके बाद से लगातार शिवराज सिंह चौहान महिलाओं के बीच में रहे, सभी का धन्यवाद ज्ञापित करते रहे। और यहां पर बतौर मुख्यमंत्री अब अपना इस्तीफा सौंपने के लिए शिवराज सिंह चौहान यहां पर पहुंच चुके हैं। राज्यपाल को अपना इस्तीफा यहां पर देते हुए तस्वीरों में आपके सामने है। इस्तीफा देने के लिए शिवराज सिंह चौहान बुधनी से विधायक वहां पर पहुंच चुके हैं। इनका रोल अब क्या रहने वाला है? बुधनी से 6वीं बार छक्का लगाकर विधानसभा पहुंचे हैं। अब इनके रोल को क्या केंद्र की पॉलिटिक्स में लेकर आया जाएगा? क्योंकि 16.5 सालों तक जो मुख्यमंत्री रहा हो, यकीनन उसको अब विधानसभा के भीतर तो बीजेपी बैठाएगी या नहीं बैठाएगी, सरप्राइजिंग कुछ भी हो सकता है। लेकिन कुल मिलाकर मैं चाहूंगी विनोद जी, इन तस्वीरों को देखकर आपकी टिप्पणी। इस्तीफा देने के लिए राजभवन पहुंच चुके हैं शिवराज सिंह चौहान। देखिए, सौंप दिया है इस्तीफा। ये तो एक औपचारिकता है, उनको इस्तीफा देना ही था। हाँ। जैसे ही नया मुख्यमंत्री का चयन हो गया तो मुझे, लेकिन शिवराज सिंह की आगे भूमिका क्या होगी? मुझे लगता है शिवराज सिंह चौहान को भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में खारिज नहीं किया जाना चाहिए। 64 साल की उम्र है उनकी, 16.5 साल मुख्यमंत्री रह चुके हैं मध्य प्रदेश जैसे इतने बड़े प्रदेश के। और भारतीय जनता पार्टी में ठीक है मोहन यादव मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, लेकिन मोदी जी के बाद अगर कोई दूसरा बड़ा ओबीसी चेहरा है तो शिवराज सिंह चौहान है। तो मुझे लगता है शिवराज सिंह चौहान की राजनीति पर हमको नजर रखनी चाहिए। संगठन वो क्या भूमिका देता है, संघ से उनके संबंध बहुत अच्छे हैं। कि भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है उसमें भी उनकी बड़ी भूमिका रही है, पार्लियामेंट्री बोर्ड में लगातार रहे हैं वो। बाद में वो बड़ी खबर, उसके बाद में फौरन आपके पास आऊंगी। राजभवन पहुंचे शिवराज सिंह चौहान ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। शिवराज सिंह चौहान ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया और उनका इस्तीफा मंजूर भी किया जा चुका है। अब इसी के साथ इंतजार इस बात का कि वो तारीख कब होगी जब बतौर मुख्यमंत्री मोहन यादव शपथ लेंगे। शिवराज सिंह चौहान का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। राजभवन पहुंचे मुख्य पर्यवेक्षक और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ। और एक चीज इस बात को मानना पड़ेगा विनोद अग्निहोत्री जी, ये जो अनुशासन है भारतीय जनता पार्टी के, क्योंकि दूसरी पार्टियों को भी हम देखते हैं किस तरह की खींचतान होती है। शिवराज जी 16.5 सालों तक मुख्यमंत्री रहे, मुख्यमंत्री तो थे ही जब चुनावी मैदान में आप गए, लेकिन उनकी ओर से एक डिग्निटी के साथ कभी भी यही नहीं कहा गया कि हम इस्तीफा सौंपेंगे, हम इस्तीफा नहीं देंगे या हम ही मुख्यमंत्री रहेंगे या हमारे चेहरे पर जीती है बीजेपी। और एक उसी डिग्निटी के साथ यहां पर अपना इस्तीफा सौंपते हुए दिखाई दे रहे हैं। सीमा यादव जी इस वक्त हमारे साथ, मोहन यादव जी की पत्नी जुड़ेंगी, मैं उनके पास चलूंगी, लेकिन उसके पहले जल्दी से इस पर आपकी। शिवराज सिंह जी के व्यक्तित्व की खासियत है कि उन्होंने हमेशा जो है कभी भी बगावती तेवर दिखाने की कोशिश नहीं की। जैसे वसुंधरा जी के बारे में कहा जाता है वो नाराज हो गई, वो घर बैठ गई। शिवराज सिंह ने कभी ऐसा कुछ नहीं किया और वो इसीलिए शायद उनकी राजनीतिक सफलता का और लंबी पारी का राज भी यही है। सबके विवादास्पद बयान आए, एक भी बार शिवराज जी का कोई ऐसा बयान नहीं सामने आया पूरे अगर चुनावों के दरमियान भी नहीं। उन्होंने देखिए थोड़ा बहुत अपना जो पीड़ा जाहिर की, वो उस समय जाहिर की जब उनका टिकट अनाउंस नहीं हुआ था, तब उन्होंने जाके लोगों के बीच में कहा मुझे चुनाव लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए। और बहनों को कहा कि मामा बहुत याद आएगा, भाई बहुत याद आएगा। वो एक पीड़ा उन्होंने अपने तरीके से जाहिर की, लेकिन कभी भी उन्होंने उस तरह का तेवर नहीं दिखाया जैसे वसुंधरा जी दिखाती हैं, या कभी कल्याण सिंह ने दिखाए। और दिल्ली भी नहीं आए वसुंधरा, तो दिल्ली भी आकर चली गई। तो वो उस तरह के तेवर उन्होंने नहीं दिखाए जैसे। अच्छा, कांग्रेस पार्टी में तो खैर इसके लिए बहुत सारी उदाहरण हमारे सामने है, कैसे तेवर दिखा करके लोग पूरे 5 साल लड़ाई होती रही सचिन पायलट और अशोक गहलोत में। ज्योतिरादित्य सिंधिया पार्टी छोड़ के चले गए, सरकारी गिर गई। लेकिन कम से कम शिवराज सिंह चौहान के बारे में ये नहीं कहा जा सकता। बिल्कुल, यानी कि दूसरे नेता उनसे सीख सकते हैं जिस डिग्निटी के साथ उनकी ओर से इस्तीफा दिया गया, बिना किसी विवादास्पद बयान के उनका इस्तीफा स्वीकार भी किया जा चुका है। और अब नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री का कब होगा शपथ ग्रहण, मोहन यादव का, इस बड़ी खबर पर आज तक की नजर लगातार बनी हुई है।